इसमें आएगा, फ्यूचर में आएगा। ठीक, तो वही हम लोग जानते हैं। पहले तो हम इसका नाम रख देते हैं। जैसे मान लो इसको कोई, जैसे फैमिली में होता है ना, फैमिली में सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा यही है। ठीक, इसको हम कह सकते हैं टेंस। और टेंस के 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। टेंस के कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। ठीक, इन तीनों बच्चों का नाम क्या है? तो पहले का नाम है प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जिस तरीके से हम टेंस पढ़ाएंगे उस तरीके से आप लोगों को कभी कोई टेंस नहीं पढ़ाया होगा। ठीक, अब देखिए, अब कोई भी रहे, कोई भी बच्चा, पहले क्या होता था कि जो भी बच्चे होते थे अपने पिताजी का नाम ऐड करते थे अपने नाम में। तो ये भी जो तीनों बच्चे क्या करेंगे? अपने पिताजी का नाम ऐड करेंगे। तो ऐड करके क्या बनाएंगे? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, और क्या बनाएंगे? फ्यूचर टेंस। टेंस, ठीक, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस। ठीक, अब ये चीज हो गया इन तीनों लड़कों का नाम। ठीक, इन तीनों के बच्चों का भी नाम है। इन तीन, ये जो 3 हैं इनके भी 4-4 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 4-4 बच्चे हैं। तो पहला बच्चा इसमें कौन है? इंडेफिनिट। पहला बच्चा कौन है? इंडेफिनिट। दूसरे बच्चे का क्या नाम? कंटीन्यूअस। आप लोग भी बोलते जाइए साथ में थोड़ा, कंटीन्यूअस। तीसरे बच्चे का नाम परफेक्ट। चौथे बच्चे का नाम परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक, तो अब देखिए प्रेजेंट के बच्चे हैं, उसी तरह पास्ट के भी बच्चे हैं, सेम वही, उसी तरह फ्यूचर के भी बच्चे हैं। ठीक, अब ये क्या करते हैं कि अब देखो, टेंस के 3 बच्चे, इन तीनों के 4 बच्चे, 4-4 बच्चे में तो टोटल कितने हुए? 4×3=12। तो अब ये क्या करेंगे कि ये भी जो 4 बच्चे हैं ये भी तो अपने पिताजी के नाम ऐड करेंगे, दादाजी के नाम ऐड करेंगे। तो ये क्या करेगा? इंडिफिनिट कहेगा पापा का नाम पहले लगाएंगे और दादा का नाम बाद में लगाएंगे। तो क्या बन जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर इसमें भी क्या होता है? कंटिन्यूअस भी कहता है कि पहले हम पापा का नाम ऐड करेंगे फिर दादाजी का। तो फिर इसमें भी क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वही काम परफेक्ट भी करता है कि पिताजी का नाम ऐड करेंगे पहले फिर दादाजी का बाद में। तो भी क्या करता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर उसी तरह क्या करता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेगा तुम तीनों तो बहुत तेज हुए हो, तुम लोग तो ऐड कर लिए, क्या हम ऐड नहीं करें? हम भी ऐड करेंगे, हम क्यों पीछे रहे? हम भी कह रहे हैं खुद को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब आई पास्ट टेंस की बारी। तो पास्ट टेंस की बारी एक आ कि मेरे बच्चे क्यों पीछे रहे? मेरे बच्चे भी मेरा नाम ऐड करेंगे और दादाजी का नाम ऐड करेंगे। तो ये भी क्या किया? लो, फिर ये क्या कर रहा है कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। फिर क्या हुआ? इसमें भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये रही, अब ये दोनों तो अपना काम बना लिए। फ्यूचर टेंस का हमारा भी वैसे होना चाहिए, जब आप लोगों का हो तो मेरा क्यों ना हो। ये भी क्या करता है? ये भी कहता है अपने बच्चों को, बच्चों मेरा नाम ऐड करो और दादाजी का नाम ऐड करो। तो ये क्या करते हैं? ये भी ऐड करता है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस।
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये रहा आपका टेंस का इंट्रोडक्शन। ये क्या रहा आपका टेंस का इंट्रोडक्शन। ये कैसे कैसे अपना और अपने ये रहा बाप, इन बाप के 3 बच्चे, इन तीनों के भी 4 बच्चे। तो 4 बच्चे से हम लोग कह सकते हैं कि टेंस के नाती कितने हुए? 12। टेंस के नाती कितने हुए? 12। अब हम लोग जानते हैं कि इनकी पहचान क्या होती है, तो आइए जानते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाँ, प्रेजेंट टेंस क्या होता है कि इसके वाक्य के लास्ट में क्या आता है? है आता है, है आता है, हो आता है, हूं आता है। ठीक, और इसके लास्ट में क्या आता है? था आता है, थी आता है, और ये आता है, या आता है। इसके लास्ट में क्या आता है? गा, गी, गे। इसके लास्ट में गा, गी, गे। और एक इसका बिल्कुल एक जो पोयम हमने बनाया है, पोयम, उस पोयम को याद रखते हैं। यहां पर लिख दे रहे हैं हम कि जो चल रहा, जो बीत गया, जो आने वाला। ठीक, तो वही चीज अब यहां हम लोग ऐड करते हैं। देखिए, जो चल रहा, जो चल रहा, जो चल रहा, यहां पर जो बीत गया, जो आने वाला है। ठीक, अब देखिए कैसे हम इसको याद करेंगे। तो जो चल रहा प्रेजेंट टेंस, जो बीत गया वो पास्ट टेंस, जो आने वाला है फ्यूचर टेंस। जो चल रहा प्रेजेंट टेंस, जो बीत गया वो पास्ट टेंस, जो आने वाला है फ्यूचर टेंस। ठीक, तो हमें हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। क्या कहा कि इसके वाक्यों के लास्ट में क्या रहेगा? प्रेजेंट टेंस के वाक्यों के लास्ट में है रहेगा, पास्ट टेंस के वाक्य के लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में या, था, थी, थे रहेगा, और फ्यूचर में गा, गी, गे। तो आइए हम लोग यहीं पे थोड़ा सा जानते हैं एक सेंटेंस छोटा सा, जैसे कि वह एक विद्यार्थी, वह एक विद्यार्थी है। अब देखिए प्रेजेंट में लास्ट में क्या आया है। तो ये क्या बता रहा है सेंटेंस कि वह क्या है, यानी एक लड़का है, वह किसमें, वह क्या है? विद्यार्थी है। तो वह वर्तमान समय में है। तो यही कह सकते हैं कि जो चल रहा वर्तमान काल यानी पास्ट प्रेजेंट टेंस। और इसमें वही क्या हो जाएगा कि वह एक विद्यार्थी, वह एक विद्यार्थी था, वह एक विद्यार्थी था। इसमें क्या हो रहा है कि बीती हुई बात को, यानी ये पहले मतलब है, अब यही बात है, पहले था, वह एक विद्यार्थी था, यानी बीता हुआ समय पहले था, अब नहीं है। इसमें क्या होगा, फ्यूचर में हमेशा थोड़ा सा काल्पनिक बातें होती है, कोई वास्तविक घटना नहीं होती है, उसमें अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा होगा या ऐसा होगा ही। ठीक, उसमें कोई बातें सत्य नहीं रहती है, लेकिन पास्ट की बातें सत्य रहती है और प्रेजेंट की बातें भी क्या होती है? सत्य रहती है। लेकिन इसमें क्या, जैसे कि वह एक डॉक्टर होगा, वह एक डॉक्टर होगा। अब देखिए इसमें बात कही जा रही कि वो एक डॉक्टर होगा, है तो नहीं ना, न था, तो बात बिल्कुल 100% सत्य नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, बिल्कुल सत्य नहीं है, लेकिन इन दोनों में क्या है? सत्य है। ये लोग ठीक ना। तो अब इसके आगे हम लोग इसका थोड़ा सा इंग्लिश बनाते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो आप लोग पहले जान लें कि प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब और इनका हेल्पिंग वर्ब क्या है।
अभी हम लिखवा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब का चार्ट बनाएंगे। पहले हम इसका सिंपल में लिख दे रहे हैं, जैसे देखिए ही इज अ स्टूडेंट। आप लोगों को मीनिंग याद होना बहुत जरूरी है, मीनिंग याद होना बहुत ही जरूरी है। मीनिंग नहीं याद रहेगा तो आप कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग ही अब वॉज हो जाएगा, बीती हुई घटना है तो ही वॉज अ स्टूडेंट। ठीक, ही वॉज अ स्टूडेंट। इसमें क्या होगा, ही विल बी अ स्टूडेंट। ठीक, इसमें डॉक्टर है, सॉरी यहाँ पे डॉक्टर है तो क्या हो जाएगा, ही इज और ही विल बी अ डॉक्टर। ठीक, तो आप लोग को वर्ड मीनिंग याद होना बहुत ही आवश्यक है। यदि वर्ड मीनिंग नहीं याद होगा तो ट्रांसलेशन का कोई मतलब नहीं। ट्रांसलेशन आता हुआ भी आप नहीं कर सकते हैं, न कर पाएंगे यदि वर्ड मीनिंग याद नहीं है तो। ठीक, अब आइए इसका हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। ठीक, और मेन वर्ब चल रहा है ना वीडियो, चलने दो। टेंस यहाँ पे हो जाएगा आपका इंडेफिनिट और यहाँ पे हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, फिर हो जाएगा आपका परफेक्ट, फिर हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, अब यहाँ से देखिए ये हो गया आपका, एक कैसे लाइन खींच देते हैं। ठीक, यहाँ से कैसे और ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक, पहला आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, प्रेजेंट। ठीक, दूसरा कौन, पास्ट, तीसरा कौन, फ्यूचर। अब देखिए हम लोग कैसे इसको याद करते हैं, पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है डू, डज। कंटिन्यूअस का इज, एम, आर, इज, एम, आर। परफेक्ट में होता है आपका हैज, हैव। और इसमें होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन और हैव बीन। ठीक, अब चलिए किसका देखते हैं, तीसरे का, दूसरे का, पास्ट का। तो पास्ट इंडेफिनिट का डिड, पास्ट कंटिन्यूअस वाज, वर। ठीक, पास्ट परफेक्ट हैड, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन। ठीक, उसके बाद आखिरी वाला देखते हैं, आखिरी वाला क्या, फ्यूचर टेंस का। इसका हो जाएगा शैल, विल। उसके बाद हो जाएगा शैल बी और विल बी। उसके बाद हो जाएगा शैल हैव और विल हैव। और इसमें हो जाएगा आपका भैया शैल हैव बीन और इसका विल हैव बीन। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग कैसे याद करते हैं। ठीक, बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे याद करने का तरीका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू, डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू, डज। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन। अब आइए पास्ट का देखते हैं, ठीक। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिड। पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब वाज वर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब वाज वर। पास्ट परफेक्ट का हैड। पास्ट परफेक्ट हैड। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन। अब आइए फ्यूचर का देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट शैल विल। फ्यूचर इंडेफिनिट शैल विल। फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी, शैल बी। फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी, शैल बी। फ्यूचर परफेक्ट शैल हैव, विल हैव। फ्यूचर परफेक्ट शैल हैव, विल हैव। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस शैल हैव बीन, विल हैव बीन। शैल हैव बीन, विल हैव बीन, ठीक। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब का क्या क्या मेन वर्ब प्रयोग होता है सभी टेंसों में, ठीक। फॉर्म प्रयोग होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं परफेक्ट। जितना भी परफेक्ट है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, उन सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितना भी परफेक्ट सब में किसका प्रयोग होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। अब उसके बाद कंटिन्यूअस देखते हैं। कंटिन्यूअस में वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देंगे, ठीक। वही काम परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सेम है। वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब प्लस आईएनजी। साथ में क्या दिया रहता है? प्लस में समय दिया रहता है। इसमें टाइम, फर्क इतना है कि इसमें टाइम दिया होता है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्यूचर। फ्यूचर में बिल्कुल सिंपल है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में तो इसमें देखते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ब की सेकेंड फॉर्म। लेकिन जो इंट्रोगेटिव है और निगेटिव है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, ठीक। ओके। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इंडेफिनिट पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसमें भी क्या होगा कि सिंपल सेंटेंस में वर्ब में वर्ब की वर्ब में यस और ईएस और आई ई एस लगाएंगे। वो भी सिंगुलर कर्ता के साथ, यानी सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो। और निगेटिव में, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। ओके, इतना क्लियर हुआ? चलो आगे हम लोग क्या करेंगे कि सभी जितने भी सेंटेंस टेंस है स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे। तो इसी तरह क्लास में बने रहिए। धन्यवाद।